बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आता है कि प्रमोद सर मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ, एसेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, बहुत सारी ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनी है, बेंगलोर में है, पुणे में है, चेन्नई में, राइट। अगर हम ये ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, राइट, तो हमारा कैसा रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रेशर के लिए क्या रहेगा अगर मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, राइट, और क्या स्कोप रहेगा मार्केट में, राइट। इससे रिलेटेड आज बात कर लेते हैं, राइट। तो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मैंने भी एसेंचर में काम किया है। जब मैं एज ए फ्रेशर स्टार्ट किया था, राइट, तो एसेंचर में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी और क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना चाहिए, राइट। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर अगर आप फ्रेशर हो, सोच रहे हो यार कि मुझे ऑफर आने वाला है या फिर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो क्या आपको करना चाहिए, राइट, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ मैं कि कैसे प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्या आपको फोकस करना चाहिए इसके साथ साथ कि मनी और स्किल्स वर्सेस नॉलेज, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज में नॉलेज की बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। प्लस बहुत सारी कंपनीज कैसे वो प्रमोशंस करते हैं और कितना प्रमोशन मिलता है, कितने पैसे बढ़ते हैं, राइट, उसके बारे में भी प्रॉपर्ली डिस्कशन करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक एसेंचर, इन्फोसिस, विप्रो क्या करती हैं कि बहुत टाइम इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दूसरी कंपनी से हायर करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जब मैं एसेंचर में था तब तो मेरे पास एनडीए था, पर अब तो बता सकते हैं कि उस समय जेपी मॉर्गन एंड चेस करके एक बैंक है, उनकी बैंकिंग एप्लीकेशन का जितना भी बैकएंड है वो एसेंचर ने खुद संभालता था, ठीक है। तो हम जब सॉफ्टवेयर टेस्टर थे तो हम बेसिकली बिलेबल थे जेपी मॉर्गन चेस के लिए, मतलब काइंड ऑफ हम जेपी मॉर्गन चेस के एम्प्लॉय ही थे, पर हमें बस एसेंचर क्या करता था, हमें सैलरी देता था। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना, जो प्रॉब्लम नंबर 1 है सर्विस बेस्ड कंपनीज के साथ, अगर आप भी इससे एग्री करते हो, राइट, तो एग्री जरूर लिख के जाना कमेंट में। वो ये है कि यार वो सैलरी बहुत कम देती है, चिंदी सैलरी देती है। मतलब मुझे याद है मैंने एसेंचर शायद 2.96 पे ज्वाइन करी थी और जब मैंने लेफ्ट किया था तो आई थिंक 3.2 एलपीए हो गया था बैंगलोर में। और यार मैं आपको सच बताऊं, 3.2 एलपीए बैंगलोर जैसी सिटी में, जो कि इतनी महंगी, इतनी कॉस्टली है, राइट, और उस समय बिल्कुल पेनी है, राइट। तो सैलरीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, एज ए फ्रेशर आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं, एज अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर्विस बेस्ड कंपनियां बहुत ही कम पैकेजेस देती हैं, राइट। बट इनका एक एडवांटेज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इसके बारे में आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत बढ़िया होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सुबह 8 बजे एसेंचर में एंटर करता था और 5:30-6 बजे जब हमारा पूरा वर्क खत्म हो जाता था, 9-2.5 घंटे, उसके बाद बिल्कुल भूल जाते थे हम एसेंचर में काम भी करते हैं, उसके बाद हम पार्टी करते थे, जो भी करते थे मजे से मत करते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मैंने देखा है जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि मैंने खुद भी स्टार्ट किया, राइट, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत बढ़िया होता है। ये चीज मैं एग्री करेंगे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की वर्क लाइफ बैलेंस एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि मैं उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गया और मेरी लाइफ हो गई हेल। यार 12 घंटे काम करता था मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब मैंने एक नया स्टार्टअप ज्वाइन करा आफ्टर एसेंचर, तो मेरी लाइफ तो एकदम 360 डिग्री उल्टी हो गई थी। मतलब एक टाइम था जब मैं बिल्कुल खाली रहता था, सुबह 8 बजे बेसिकली ऑफिस जाते थे, 8-8:30 तक एसेंचर में पहुंचते थे, 5-5:30 बजे डन, सब कुछ भूल जाना, उसके बाद 5 से लेकर 10 बजे तक मस्ती करना। लेकिन जब मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करा, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करी, तो वहाँ पे रिवर्स हो गया। वहाँ पे हम बेसिकली सुबह जाते थे 9-10 बजे के आसपास जाते थे और रात को 10-10 बजे 9:30 बजे तक आ रहे हैं। उसके बाद भी कई बार कुछ रात को कुछ फट गया, ये हो गया, वो सब चीजों पे दिक्कत आती थी। तो एज ए फ्रेशर आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोग ना मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तीसरी चीज पे बात करते हैं कि एज ए फ्रेशर क्या हमें सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। मुझे लगता है हाँ। क्यों? क्योंकि जब मैं कंपनी लाइक एसेंचर में गया, बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों ने इन्फोसिस ज्वाइन करी, विप्रो ज्वाइन करी, राइट। उनका पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए, दूसरी चीज कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से वो अच्छा हो गया, प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छे से आया। जबकि मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने एज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पहले ज्वाइन करी, राइट, कम्युनिकेशन में लैक करने लगे, प्रोसेस का तो उनको आइडिया ही नहीं था, कभी भी काम करते थे, राइट, तो बहुत स्ट्रगल भी किया उन लोगों ने, राइट। तो एडवांटेज एज ए फ्रेशर आपको ये मिल जाता है कि प्रोसेसेस होती हैं, प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, प्रॉपर्ली काम कैसे करना है और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, राइट। एज ए फ्रेशर और एज ए अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, राइट, एग्री करोगे इस पॉइंट पे तो एग्री जरूर लिख के जाना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस वॉटर होता है आपका और फ्रेशर के लिए बेस्ट होती है अगर आप जनरली स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पहले बात तो जब भी आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करोगे, राइट, हो सकता है वहां पे कोई प्रोसेस ही नहीं है, कौन कैसे काम कर रहा है, टाइमिंग नहीं होती अच्छे से, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। ये चीज मैंने भी खुद फेस करी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे रन करें, ठीक है। दूसरी चीज पे बात करते हैं कि यार प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारी कंपनीज में। एसेंचर में जैसे मैंने आपको बताया जेपी मॉर्गन चेस का था, मेरे को 2-3 दोस्त थे जो विप्रो वगैरह में कर रहे थे, तो उनको कोई और बैंक का प्रोजेक्ट मिल रहा था, वो यूएसए का कोई अजीब सा बैंक था, वहां के प्रोजेक्ट मिल रहे थे, राइट। ऑफ कोर्स लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रगल करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं एज ए मैनुअल टेस्टर ज्वाइन किया, राइट, तो वहां पे मैंने देखा कि यार लर्निंग पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है सच में। सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप इतना ज्यादा लर्न नहीं करोगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरी लर्निंग 1 साल की ऑलमोस्ट डबल थी एज कम्पेयर टू अगर मैं 2 साल की सर्विस कंपनी में रहता और 1 साल मैंने प्रोडक्ट बेस्ड में सीखा, राइट। दोनों इक्वलेंट है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना कुछ सीखने को मिलता था, हमने खुद टेस्टिंग करी, खुद
मैनुअल टेस्टिंग करी, खुद ही ऑटोमेशन सीखा, सब कुछ खुद किया। सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा थोड़ा काम मिलता था, वर्क लाइफ बैलेंस होता था, तो बहुत ही स्लो चलती थी, राइट। इट्स लाइक थोड़ी धीरे धीरे कछुए की तरह चलती थी लर्निंग। बट प्रोग्रेस कंपनी में लर्निंग ऐसे एकदम श्यू ऊपर जाती थी, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग चीज थी, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस और स्किल और पैसा, राइट, क्या इसके बारे में बताओ। तो एज ए फ्रेशर हो या फिर ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर रखी हो सर्विस बेस्ड कंपनी, आपको पता होगा कि यार सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत ही कम पैकेज होते हैं, चिंदी होते हैं एकदम ये लोग। बट एनीवेज इस पे क्या कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी एज ए करियर स्टार्ट करना है, राइट, क्योंकि वो देखो फ्रेशर्स जो होते हैं ना, उनको कुछ नहीं आता, तो उनको सबको सिखाना पड़ता है। तो आई थिंक ये उसका कोर्स कटिंग है। तो अभी आपको जनरली जब स्टार्ट करते हो सर्विस कंपनी में 3.2 3.5 ऐसे करके पैकेजेस दे देते हैं वो, जो कि मुझे लगता है डिसेंट है, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। जब आप 1 से 2 साल कर लेते हो, राइट, जो मैंने भी किया, 1 से 2 साल करो और उसके बाद सीधा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कंटिन्यू रखो, मस्त कैरियर चलेगा आपको, बहुत मस्त कैरियर चलेगा। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड यही करा है, मैंने खुद भी यही फॉलो करा है कि 1 से 1.5 साल आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी, एसेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट कोई भी पकड़ लो, क्योंकि आपको प्रोसेस आ जाएगी, आपको स्किल्स आ जाएंगे, कम्युनिकेशन आ जाएगा, कैसे लोगों से बात करनी है, वो सब चीजें अच्छे से आ जाएंगी। उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डबल करो, मस्त अच्छे से कंटिन्यू करो, बहुत सही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगेगी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ, राइट। और ऐसी वीडियो चाहिए तो जबरदस्त गिव मी यस इन द चैट और लाइक जरूर कर देना। अगर आपका कोई दोस्त स्टार्ट कर रहा है एज ए फ्रेशर, अगर स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, राइट, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है तो जरूर बताना कमेंट के अंदर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर्विस बेस्ड कंपनी में। मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस, मनी, प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वो सब चीजों के बारे में। प्लस एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगती है ना, मैं आपको वन तो मेजर डिसएडवांटेज होती है जो सर्विस कंपनी में, वो आपको बेंच पे डाल देते हैं। जैसे कि एसेंचर वगैरह में जब प्रोजेक्ट नहीं होता तो उनको बेंच पे डाल देते हैं, फायर नहीं करते इमीडिएटली, बट आजकल तो रिसेशन इतना ज्यादा हो गया कि बेंच वाले लोगों को डायरेक्टली फायर कर देते हैं, तो वो वाला एडवांटेज भी नहीं रहा। आप अपने आईटी कंपनीज में ना, तो एक बहुत फेमस कहावत है कि यार आईटी कंपनीज की कोई भी वो नहीं होता, मतलब आप कब फायर हो जाओगे आपको कभी पता नहीं चलेगा, राइट। तो एनीवेज ये तो चलता ही रहेगा। चलो मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। आप अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज योर प्रमोद, virtual experience in the IT, helping you guys to be successful in IT, okay?